Good day all of you. I'm Reena Mahajan and you're watching me on English Voices. And the good news is that आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 200 rules of English grammar and we will do it in parts. The first part is rule 1 to 5 today. 200 rules को parts में करेंगे 5 और 10 at a time. आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा प्लीज़, क्योंकि YouTube सिर्फ उन्हीं वीडियोस को प्रमोट करता है जिन्हें लोग एंड तक देखते हैं. तो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, शेयरिंग द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा सकें. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट रूल इज़, जब भी दो सेंटेंसेस को इन वर्ड्स के साथ ज्वाइन किया जाता है, एज वेल एज, लाइक, unlike, besides, in addition to, with, along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but, more men than one, इनमें से किसी भी वर्ड के साथ दो सेंटेंसेस को जब ज्वाइन किया जाता है, whenever they work as conjunctions, whenever these words work as conjunctions, जब भी ये कंजंक्शंस का काम करेंगे तो वर्ब हमारा जो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगा. जो भी पहले सब्जेक्ट आएगा हम उसी के अकॉर्डिंगली वर्ब सिंगुलर या प्लूरल उसमें पुट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स डैश ऑनर्ड बाय द पब्लिक. द डायरेक्टर, पहला सब्जेक्ट क्या है? द डायरेक्टर. दूसरा सब्जेक्ट क्या है? डांसर्स. यहाँ पे हम वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, बताइए. द डायरेक्टर के हिसाब से, हमारे रूल के हिसाब से, फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि द डायरेक्टर, उसके हिसाब से वर्ब लगेगा. सो द वर्ब विल गो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज द डायरेक्टर. तो द डायरेक्टर वॉज ऑनर्ड बाय द public. Second sentence, the mother and not the children dash been arrested for theft. मदर को अरेस्ट किया गया है, not her children, उसके बच्चों को नहीं बल्कि मदर को अरेस्ट किया गया है उस थेफ्ट के लिए, उस चोरी के लिए. So here again and not is there, so the verb will be according to the first subject. The mother has been arrested, right? Next, more men than one. More men than one, so the verb has to be according to the first subject. Were absent yesterday. More men के हिसाब से were. Is that clear? Come to the fourth one. Nothing but truth dash immortal. Again, nothing but के साथ अगर join होगा तो truth is immortal. My mother no less than my teachers dash strict. मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. No less than my teachers, मेरे टीचर्स भी स्ट्रिक्ट हैं. तो the verb will be my mother no less than my teachers. The verb here no less than लगा है, इसलिए the verb will coincide with, the verb will go with my mother, first subject, and that is my mother is strict. So the sentence would be my mother no less than my teachers is strict. Fine. Come to rule number 2 please. Rule 2 is not only but also, neither nor, either or, none but. You must be knowing कि not only के साथ हमेशा but also लगता है, neither nor, either or लगता है, none but, scarcely when, scarcely के साथ हमेशा when लगता है, and hardly के साथ भी हमेशा when लगता है. तो इन सब वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब जाएगा हमारा नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के पास जो भी वर्ब होगा, मान लीजिए 2 या 3 वर्ब्स हैं जिनमें नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के सेंटेंस बना है, तो वर्ब हमेशा हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ होगा. जो भी सब्जेक्ट वर्ब के सबसे पास होगा हम सिर्फ उसके साथ रिलेट करेंगे उसको, राइट. फॉर एग्जाम्पल, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर गाइड डैश प्रेजेंट इन द स्कूल कॉमन रूम. ना तो स्टूडेंट्स थे और ना ही उनका गाइड था
कॉमन रूम में? वॉज आएगा या वर? फॉर दैट नीदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर गाइड, ये है हमारा वर्ब। वर्ब के बिल्कुल नियरेस्ट सबसे पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है? देयर गाइड। सो इट वुड बी वॉज प्रेजेंट। सो नीदर द स्टूडेंट्स nor their guide was present in the common room, right? None but the leaders of our country dash responsible for this matter. कोई और नहीं बल्कि सिर्फ हमारे लीडर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस मैटर के लिए। सो हियर दो सब्जेक्ट्स हो गए, none means no one else और leaders, लेकिन हमारे वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट है? लीडर्स, इसलिए आंसर होगा आर रिस्पॉन्सिबल। इज दैट क्लियर? इज आएगा या आर आएगा? आर इज द आंसर बिकॉज उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट है लीडर्स। फाइन। 1 or 2 बुक्स डैश नीडेड, एक या दो बुक्स चाहिए आपको बस इसकी तैयारी के लिए। सो 1 or 2 बुक्स डैश नीडेड। आप बताइए कि द वर्ब वुड बी कोइंसाइडिंग टू 1 के साथ या 2 के साथ? In fact, verb which is nearest to it. 2 books are needed. Clear? Next देखिए, I or he dash to be rewarded. या तो मुझे इनाम मिलेगा या उसको इनाम मिलेगा। तो I is the first subject, he is the next subject, but the subject which is nearest to the verb के सबसे पास सब्जेक्ट कौन सा है? he. The answer is. राइट? अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके हम वर्ब को नियर एंड फार करते हैं। डैश आई और ही टू बी रिवॉर्डेड, या तो मुझे इनाम मिलेगा या उसे इनाम मिलेगा। अगर वर्ब यहाँ से मिसिंग है तो इसका नियरेस्ट आई है। आई या ही में से नियरेस्ट कौन है वर्ब के? आई। तो फिर एम आई और ही टू बी रिवॉर्डेड, किसको रिवॉर्ड मिलेगा? एम आई और ही। तो यहाँ पे वर्ब रहेगा एम। सो प्लीज टेक केयर, बी नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, नन बट, ये सब से ज्वाइन होंगे दो सेंटेंसेस या दो सब्जेक्ट्स। तो वर्ब हमेशा इट वुड बी द नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के सबसे पास वाला वर्ब होगा उसी के साथ हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करके उसके हिसाब से हम वर्ब को फिल आउट करेंगे। राइट? द रूल नंबर 3 सेज neither, either, none, anyone, each, every। जब भी ये वर्ड्स कभी प्रोनाउन या एडजेक्टिव की तरह यूज़ होंगे तो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब आएगा। राइट? फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द 2 boys डैश डन इट। पिछला वाला रूल नीदर नॉर के लिए था, ईदर और के लिए था। प्लीज़ डोंट जम्बल एनी ऑफ दोज रूल्स। नाउ दिस रूल सेज जब भी नीदर, ईदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी कभी भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव के तरह से यूज़ होंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब। तो नीदर ऑफ द 2 boys, थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज डन इट। दोनों में से किसी भी लड़के ने ये काम नहीं किया है तो हैज़ डन इट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश ओबीडियंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ ओबीडियंट। क्यों? क्योंकि ईच के साथ क्या लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब इज ओबीडियंट। ईदर ऑफ अस डैश हैज़ डन हिज वर्क, ईदर ऑफ अस हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है? हम में से दोनों में से किसी ने भी एक ने वो काम किया है तो हैज़ डन। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश बीन इन्वाइटेड, हर एक लड़का और हर एक लड़की को इन्वाइट किया गया है तो हैज़ बीन इन्वेंटेड। तो हैज़ बीन इन्वाइटेड, हैव नहीं आएगा, अगेन सिंगुलर वर्ब। राइट? कम टू रूल नंबर 4 नाउ। When plural nouns say amount, sum, distant, quantity, period या time, जब भी plural noun किसी amount की बात करते हैं, किसी sum की बात करते हैं, किसी distance की बात करते हैं, 5 miles is a great distance। Again quantity की बात करते हैं, he was holding 5 kgs which was very heavy।
was very heavy. Clear? तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा इन सब चीज़ों के साथ. फॉर एग्जाम्पल 4 miles डैश नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो वर्ब हमेशा क्या रहेगा, 4 miles को हम एक क्वांटिटी मान के चलेंगे, एंड दैट इज़ वाई 4 miles इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, राइट. 200 rupees dash a large amount 50 years ago. Please motivate me by subscribing to the channel. पचास साल पहले 200 रुपीज़ एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, होता था. सो 200 रुपीज़ को हम एक क्वांटिटी मान के चलेंगे. वर्ब विल बी सिंगुलर. सो 200 रुपीज़ वॉज अ लार्ज अमाउंट 50 years ago. फाइन. नेक्स्ट इज 200 रुपीज़ डैश लॉस्ट. अब 200 रुपीज़ वर लॉस्ट. यहाँ पे डिफरेंस देखिए. 200 रुपीज़ के साथ अगर लार्ज अमाउंट वर्ड गिवन है तो हमने सिंगुलर लगाया, लेकिन 200 रुपीज़ मतलब 200 रुपये खो गए, खो गया नहीं, राइट. सो यहाँ पे वर आएगा. रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इजी, बट आपकी बहुत सारे मिस्टेक्स इस रूल की वजह से होती हैं, एंड दैट इज़ डिड ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट फॉर्म विद इट. डिड के साथ हमेशा आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए. डिड दिखा नहीं कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, राइट. और टू के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जाती है, राइट. डिड यू गो देयर, डिड ही डू दिस वर्क, डिड ही ईट हिज फूड, डिड दे डू दिस वर्क. एंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, to go, to work, to lie, to dance, to eat, everything has 2 plus first form in it, right? So this is all for today. Meet you in the next part with more rules of grammar. Till then, please remember to subscribe to the channel, share the video to all your friends and like it if you have liked it. अगर आपने इस वीडियो में से कुछ भी सीखा है, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, सो दैट आप इस सीरीज़ के एक भी रूल्स का वीडियो मिस ना करें. प्लस द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स के ऊपर भी मैं रोज़ एक वीडियो डाल रही हूँ. प्लीज़ वॉच दैट ऑल्सो.